हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सर्च इन लिस्ट बॉक्स। हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सर्च डाटा इन लिस्ट बॉक्स। मेरा जो वर्कशीट में जितने भी डाटा है, ये सारे डाटा हम लिस्ट बॉक्स में सर्च करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, एक यूज़र फॉर्म क्रिएट करना होगा। तो यूज़र फॉर्म को क्रिएट करने के लिए मैं डेवलपर टैब में जाऊंगा, उसके बाद विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में जाने के बाद हम यहाँ से एक यूज़र फॉर्म को इंसर्ट करेंगे। एंड यूज़र फॉर्म को इंसर्ट करने के बाद इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें एक टूल बॉक्स मिलेगा। टूल बॉक्स से हम एक लिस्ट बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट करेंगे एंड एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट करेंगे जहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, और एक कमांड बटन यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर कमांड बटन इंसर्ट करेंगे जहाँ पर हम क्लिक करेंगे और डाटा सर्च होकर लिस्ट बॉक्स में शो करेगा। और एक लेबल चाहिए, यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया। इसका इसके इसका काम क्या होगा, लोडिंग। जब तक हमारा VBA कोड रन होगा तब तक इसको लोडिंग स्टेट यहाँ पर दिखाएगा। अगर VBA कोड कम्प्लीटली रन होता है उसके बाद ये गायब हो जाएगा। इसके लिए इसका जो कैप्शन है, कैप्शन मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। इसका जो कैप्शन है, कैप्शन हम VBA की कोड के माध्यम से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए मैं यूजर फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर प्राइवेट सब लोड लिस्ट बॉक्स नाम का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जहाँ पर हम सर्च टर्म का एक पैरामीटर यहाँ पर यूज करेंगे। इसको एस स्ट्रिंग बोल के पैरामीटर यूज करेंगे। जो टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी सर्च करेंगे उसको पैरामीटर के रूप में हम यहाँ पर पास कर देंगे, और इसका जो VBA कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा उसी के बेस पर। तो VBA कोड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कौन सा मेथड है, डिम यूज करना होता है, DIM। तो हमें जब भी VBA कोड यूज करते हैं सबसे पहले हम वर्कशीट को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो वर्कशीट को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा क्या लिखना होगा, डिम WS वर्कशीट। अब WS के नाम पर कुछ भी लिख सकता है। यहाँ पर मैंने WS रख दिया क्योंकि थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है। तो उसके बाद क्या चाहिए, एक लास्ट रो चाहिए जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि हमारा जो वर्कशीट है, वर्कशीट में कितना डाटा है, कितना रो तक डाटा है। उसके बाद एक रेंज चाहिए जहाँ पर रेंज का डाटा हमने स्टोर करेंगे। एंड पूरा जो हमारा रेंज है, वर्कशीट में जितने भी रो है उसका डाटा हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। एंड उसके बाद एक रो नाम का एक वेरिएबल चाहिए जहाँ जिसके माध्यम से हम ये जो रेंज है, रेंज के अंदर हर एक रो को हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमें एक वेरिएबल चाहिए, मैच टेक्स्ट बोल के मैंने लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैच टेक्स्ट एज स्ट्रिंग। तो सर्च करने के बाद अगर मैच होता है तो उसको हम शो करेंगे। एंड लास्ट में हमने और एक वेरिएबल ले लिया, क्या है, डिम आई एस इंटीजर। इसके माध्यम से हम हमारा जो कितना कॉलम तक हम उसको शो करेंगे, कितना कॉलम तक हम उसको सर्च करेंगे, तो उसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लोडिंग स्टेट को इंक्लूड किया, ताकि जब भी मैं इसका जो VBA कोड है जब भी रन होगा तो सबसे पहले लोडिंग आएगा। लोडिंग के बाद सारा डाटा यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट करने के बाद हम ये जो लोडिंग है, लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर लोडिंग का जो लेवल 1 का जो कैप्शन है उसको फॉल्स कर दिया, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लेवल 1 डॉट कैप्शन, इसको लोडिंग रख दिया। एंड इसको सही से इसका जो स्टेट है इसको चेंज करने के लिए डू इवेंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। एंड उसके बाद मेरा जो कमांड बटन है जहाँ पर हमने क्लिक करके डाटा को सर्च करेंगे, उस कमांड बटन को हम फॉल्स कर देंगे, ताकि रिपीटेडली वहाँ पर क्लिक ना हो जाए। इसमें क्या होगा, आपको रिस्पॉन्डिंग एरर आ सकता है। तो उसको भी इंश्योर करने के लिए डू इवेंट यहाँ पर लगा दिया। एंड
एंड में हम इसको ट्रू कर दिया, देखिए यहाँ पर ट्रू कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो वर्कशीट है, वर्कशीट को हमको डिफाइन करना है, कौन सा वर्कशीट के ऊपर हम डाटा को सर्च करेंगे। तो वर्कशीट को सेट करने के लिए सेट WS इज इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स ब्रैकेट ओपन शीट 1। इसका नाम आपका केस में अगर दूसरा किसी वर्कशीट में डाटा है तो उसका नाम यहाँ पर लिख सकता है। उसके बाद हम देखेंगे वो जो वर्कशीट है शीट 1, इस शीट 1 वर्कशीट में कितना रो तक हमारा डाटा है उसको उसको काउंट करना है। उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, WS डॉट वर्कशीट डॉट सेल्स, उसके अंदर ब्रैकेट ओपन करके हम WS वर्कशीट डॉट रोज डॉट काउंट, रोज को काउंट करेंगे, लेकिन कौन सा कॉलम के ऊपर बेस करके काउंट करेंगे, ये कॉलम के ऊपर बेस करके काउंट करेंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जिस कॉलम पे सबसे ज़्यादा डाटा होता है उसी कॉलम को हम चूज करते हैं ताकि कोई भी डाटा मिस ना हो जाए। तो इसके लिए आपका केस में डिफरेंट कॉलम भी हो सकता है। एंड उसके बाद एंड मेथड क्या होगा, एंड एक्सेल आप, इसका मतलब है सबसे पहले जाएगा नीचे वाला जो लास्ट रो है एक्सेल में, जो सबसे लास्ट रो जो है उसमें आएगा। उसके बाद क्या करेगा, ऊपर में आएगा, नॉन एम्प्टी जो रो है उसमें आ जाएगा, एंड डॉट रो। तो इसके अंदर मैंने लास्ट रो को लास्ट रो को डिफाइन कर दिया। मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड एक एक करके हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैसेज बॉक्स के माध्यम से हम ट्राई करके देखेंगे कि लास्ट रो का जो डाटा है वो कितना डाटा है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख कर रन करूँगा, तो देखिए 6508 मेरा, देखिए शीट 1 में जो डाटा है लास्ट रो नंबर है 6508, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देता हूँ, लास्ट रो मुझे मिल गया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। उसके बाद हम करेंगे रेंज, रेंज के अंदर हम ये जो कितने कहाँ तक हम डाटा को सर्च करेंगे, वो जो डाटा है हम रेंज वेरिएबल के अंदर उसको रखेंगे। तो इसके लिए सेट रेंज RNG इसको करना होगा। इसका जो रेंज है उसको डिक्लेयर करना होगा। इसका रेंज कितना होगा, WS डॉट रेंज, ये 1 से स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक जाएगा, लास्ट रो तक जाएगा। कौन सी कॉलम का लास्ट रो होगा, ए कॉलम का लास्ट रो होगा, ए कॉलम का लास्ट रो तक जाएगा। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर डॉट रीसाइज बोल के हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दिया। इसके माध्यम से क्या होगा, ये राइट साइड में 10 कॉलम तक इसको काउंट करेगा, 10 कॉलम तक, राइट साइड में 10 कॉलम तक जे तक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जे तक के तक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो जे तक ही 10 कॉलम होता है। तो जे तक इसको अ, इसका जो डाटा है रेंज के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये जो मेथड है, इस मेथड के माध्यम से हम लिस्ट बॉक्स में 10 कॉलम तक ही डाटा को शो कर सकता है। अगर आपको 10 कॉलम से ज़्यादा डाटा है तो आप लिस्ट व्यू यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सबसे पहले मैं लिस्ट बॉक्स को क्लियर कर लेंगे, ताकि लिस्ट बॉक्स में जो भी डाटा है वो क्लियर हो जाएगा, फ्रेश सर्च मिलेगा मुझे। तो एंड उसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स का जो कॉलम है, कितना कॉलम होगा, लिस्ट बॉक्स का कॉलम 10 कॉलम होगा। मैं यहाँ पर अगर 8 कॉलम चाहिए तो 8 लिखेंगे, मेरे केस में 10 कॉलम चाहिए तो मैं 10 कॉलम को 10 लिख दिया। लिस्ट बॉक्स डॉट कॉलम काउंट इक्वल टू 10। एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एक लूप यूज करेंगे, एंड लूप को कहाँ एंड करेंगे, यहाँ पर एंड करेंगे। तो इसके लिए फॉर लूप यूज किया हूँ, एंड इसको यहाँ पर क्लोज भी कर दिया सबसे पहले। एंड इसके अंदर क्या किया, इस रो,
हर एक रो को हम कहाँ पर सर्च करेंगे? इन आरएनजी, आरएनजी यहाँ पर। इसमें कितना रो तक का सारा वर्कशीट में जितना भी डाटा है, सारा डाटा यहाँ पर स्टोर हो गया है। इसके अंदर ये वन बाय वन रो हम सर्च करेंगे। इसके लिए फॉर ईच रो इन रेंज डॉट रोज। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम मैच टेक्स्ट, मैच होता है या फिर नहीं होता है, इसके बारे में हम एक इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया मैच टेक्स्ट। इसको सबसे पहले रीसेट कर दिया ताकि वो जो मैच टेक्स्ट जो वेरिएबल है इसके अंदर सबसे पहले ब्लैंक हो जाए। एंड उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम इस वेरिएबल के अंदर डाटा को स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए जोड़ेंगे। स्टोर इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप फॉर लूप के अंदर हम आई वेरिएबल को यूज़ करेंगे एंड आई वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा? 1 टू 10, क्योंकि मेरा केस में 1 से लेकर 10 तक डाटा 10 कॉलम तक डाटा है। एंड उसके बाद मैच टेक्स्ट के अंदर क्या होगा? मैच टेक्स्ट के अंदर हम सारा रो जो डाटा है उस रो को वन बाय वन देखेंगे कि मैच होता है या फिर नहीं होता है। जो मैच होगा जो मैच होगा जो डाटा मैच होगा, जो रो मैच होगा, उसी रो को हम यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है? एंड नेक्स्ट आई। एंड उसके बाद अगर सर्च एंड उसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन इम्प्लीमेंट करेंगे। कंडीशन क्या होगा? यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे एंड इफ के साथ इसको क्लोज भी कर देंगे, एंड इफ। ठीक है? एंड इफ कंडीशन के अंदर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? इन स्ट्रिंग। इसमें क्या होगा? इन स्ट्रिंग इन str इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन के माध्यम से हम डाटा को सर्च कर सकता है। कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हम यूज करते हैं एंड उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डाटा हम लिखेंगे उसको सर्च करने के लिए यही बेस्ट वे है। तो इसका जो पहला वैल्यू आता है क्या? मैं यहाँ पर एक बार इसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स आपको दिखा देता हूँ। इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है? स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होगा? मान लीजिए ये जो डाटा है, इस रो का डाटा 1 से स्टार्ट होगा, माने नंबर 1 लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है? अगर आप यहाँ से 2 कर देंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मुझे सबसे पहले पहले से ही स्टार्ट करना होगा, सर्च करना होगा, इसके लिए 1 कर दिया और ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है। एंड 1 के बाद स कहाँ से डाटा को सर्च करना होगा? उसका जो स्ट्रिंग है उसको देना होगा। मैं यहाँ पर कहाँ पर स्टोर कर दिया? मैच टेक्स्ट के अंदर सारा डाटा को, रो डाटा को यहाँ पर स्टोर कर दिया। तो इसके अंदर डाटा को सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद क्या चाहिए? क्या सर्च करना होगा? स्ट्रिंग टू देना होगा। क्या सर्च करना है? सर्च यही करना है, मैं जो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा है उसको सर्च करना है कि ये जो रो है इस रो में डाटा है या नहीं है। ठीक है? एंड उसके बाद वीबी टेक्स्ट कंपेयर, इसका मतलब है इसको केस इन सेंसिटिव कर दिया, क्योंकि मेरा जो केस है यहाँ पर कैपिटल में भी डाटा है और स्मॉल में भी डाटा है। तो इसके लिए केस सेंसिटिव नहीं फॉल्स कर दिया। इसके लिए वीबी टेक्स्ट कंपेयर। और ग्रेटर देन जीरो का मतलब है इसका डाटा मिल गया। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है, इसका मतलब है डाटा इसमें है, मिल गया। देन क्या करेगा? देन सबसे पहले लिस्ट बॉक्स के साथ अभी काम करना होगा। लिस्ट बॉक्स में डाटा को जोड़ना होगा। इसके लिए विथ लिस्ट बॉक्स 1 एंड उसको क्लोज भी करना होगा। विथ जो ब्लॉक है इसको क्लोज कर दिया एंड विथ के साथ। एंड सबसे पहले फर्स्ट
ऐट आइटम मेथड के माध्यम से हम फर्स्ट कॉलम को हम ऐड करेंगे। ऐट आइटम एक स्पेस देकर रो डॉट सेल्स 1,1 1,1 क्यों? क्योंकि वैल्यू को ऐड करेंगे, ए कॉलम का जो वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। अगर इसको एक बार रिप्लाई करेंगे, प्ले करेंगे तो देखिए क्या होता है। कॉलम ए आ गया, फर्स्ट कॉलम आ गया। तो फर्स्ट कॉलम हमारा केस में ऐड हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी लूप चलाएंगे जिसके माध्यम से हम बाकी जो कॉलम का डाटा है उसको हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर लूप यहाँ पर यूज़ करेंगे। फॉर लूप यूज़ करने के बाद जो आई जो इंटीजर था उसका वैल्यू क्या होगा, 2 से 10, क्योंकि 1 यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम हमने ऐड कर दिया, तो इसके लिए 2 to 10 होगा। एंड नेक्स्ट जो कॉलम है उसको ऐड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एक ही मेथड है लिस्ट बॉक्स के लिए, डॉट लिस्ट ब्रैकेट ओपन डॉट लिस्ट काउंट -1। लिस्ट काउंट -1 क्यों? क्योंकि लिस्ट बॉक्स में जो भी डाटा है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। और हमारा केस में यहाँ पर रो नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, इसके लिए -1 करना होगा। ठीक है, ये अगर अगर -1 नहीं देते हैं तो आपको एरर आ जाएगा। एंड उसके बाद आई का वैल्यू 1 -1, इसका मतलब है सबसे पहले ये जो 2 -1 इसका मतलब है 1 होगा। उसके बाद 3 आएगा आई का वैल्यू, 3 -1 2। ये जो 2 -1 इसका मतलब है 1। 1 का मतलब है लिस्ट बॉक्स में जो भी कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स दोनों भी 0 से स्टार्ट होता है। तो 1 का मतलब है सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड कॉलम में डाटा कहाँ से आएगा, रो डॉट सेल्स 1 कोमा आई 1 कोमा आई 1 कोमा आई, इसका मतलब है आई का वैल्यू कहाँ होगा, क्या होगा, 2 होगा। 2 का मतलब है बी कॉलम। ठीक है, बी कॉलम से डाटा यहाँ पर आएगा। उसके बाद आई का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 3 आएगा, दैट मीन्स सी कॉलम से डाटा आएगा। ऐसा करके 10 तक ये जो लूप है, लूप चलता रहेगा। एंड नेक्स्ट आई, तो एंड उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद एक काम करना होगा आपको, जो यूजर फॉर्म है, यूजर फॉर्म के जो कमांड बटन है, कमांड बटन के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। एंड उसके बाद आपको जो ये जो फंक्शन आपने क्रिएट किया है, लोड लिस्ट बॉक्स, लोड लिस्ट बॉक्स को यहाँ पर कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए, कॉल करने के साथ ही हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर यहाँ पर पास कर देंगे। पैरामीटर में क्या होगा, पैरामीटर में टेक्स्ट बॉक्स में मैंने जो टेक्स्ट लिखा है उसको पास कर दिया। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा है ये पैरामीटर के रूप में कहाँ पर रिसीव होगा, ये सर्च टर्म में रिसीव हो जाएगा। एंड उसी की बेस पर डाटा यहाँ पर सर्च होगा। तो आई होप मैं एक बार रन करके दिखाऊंगा कि डाटा सच में सर्च होता है या नहीं होता है। मैं यहाँ पर कुछ लिख दिया एंड इसको सर्च कर दिया, देखिए आ गया। मैं यहाँ पर जो मैसेज बॉक्स यहाँ पर था इसको कमेंट कर दूंगा, ताकि ये जो मैसेज बॉक्स है, मैसेज बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैसेज बॉक्स को कमेंट कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से हम लिस्ट बॉक्स में डाटा को सर्च कर सकता है इजी वे में। मेरा जो कोड है, इस कोड को आप मेरा जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से जाकर आप इस कोड को रीड कर सकता है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वहाँ पर हर एक लाइन को अलग से उसको लिखूंगा, क्यों यूज़ किया हूँ, मैं जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन किया हूँ वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ ये जो प्रैक्टिस बुक है, प्रैक्टिस वर्कशीट है, ये भी आपको मिल जाएगा डाउनलोडेबल। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा है।
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है वो भी आप कमेंट में बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में एक वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।